तो मैंने कहा ठीक है, गुड, टाइटल इज ऑल्सो नाइस। मेरे को स्ट्राइक कर गया आइडिया। मैंने कहा हाँ ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि गाली जिसमें लोग अपनी आत्मा, अपने इमोशंस डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो मैंने कहा हाँ ये तो हमारे समाज में बहुत ही रचा बसा है, और हमारे समाज की बात नहीं है, पूरी दुनिया में रचा बसा है। इवन आप फॉरेन लैंग्वेजेस में भी आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, सभी देशों में एक वर्ड है एफ वर्ड, दैट इज फक यू एंड फक ऑफ। ये इतना शब्द रच बस गया है, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, चाहे वो घर हो, चाहे समाज का बाहरी हिस्सा, जहाँ रोड पे चाहे तो लोग आपस में दोस्तों के साथ या अनजान लोगों के साथ भी इस शब्द का बहुत ही इजीली उपयोग करते हैं, है कि? तो मैंने देखा कि ये हमारे समाज की किसी एक समाज की बात नहीं है, ये पूरी मानवता में ही इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। वो सिर्फ अपने डिफरेंट इमोशंस को, एक शब्द का उपयोग होता है अलग अलग तरह के इमोशंस और भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन शब्द का चुनाव हमेशा एक ही तरीके का होता है। और उस एक्साइटमेंट को देके मैंने कहा कि इस पे फिल्म बननी चाहिए। मैं 11:30-12 बजे के आसपास लिखने बैठा स्क्रिप्ट, और मुश्किल से मुझे 2 या 3 घंटा लगा पूरा स्क्रिप्ट लिखने में। और लिखने के बाद जो है, मेरी एक फ्रेंड थी संगीता, एंड शी वाज आल्सो सो एक्साइटेड टू सी द आइडिया कि ऐसा भी आइडिया हो सकता है। प्रॉब्लम ये थी कि हम इसे शूट कैसे करें। तो पंकज जो है, जिसने आइडिया सजेस्ट किया था, वो एक्टर है बेसिकली। तो मैंने उससे कहा पंकज ये फिल्म का आइडिया तुमने दिया है, इसलिए पहला राइट जो है इस पे तुम्हारा बनता है कि तुम एज एन एक्टर इस फिल्म में काम करो। मैंने कहा मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। मैंने कहा ओके, नॉट एन इश्यू। तो मैंने और अपने 1-2 मित्रों से और बात किया, तो बेसिकली उन्होंने भी, मतलब उनको भी हजम नहीं हुआ ये आइडिया। बेसिकली उनको पढ़ने में तो सबको अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी भी एक प्रॉब्लम ये थी कि फिर बाद में, अच्छा इसी दौरान में मैं और भी लोगों से बात कर रहा था, लेकिन मेल कास्टिंग का मेरे को कभी कोई इशू नहीं था। मेरे बहुत से जान पहचान के हैं, मित्र हैं, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से काम भी कर रहा था, तो मेल एक्टर्स का कोई वैसे मेरे को प्रॉब्लम नहीं था। मेरे को प्रॉब्लम थी लड़की की। नाना करते 40 लड़कियों से मिला, कोई लड़की तैयार नहीं थी ये फिल्म करने के लिए। लेकिन मैं इतना एनर्जेटिक था, मैं इतना पैशनेट था इस आइडिया को लेके कि नहीं मुझे ये फिल्म करनी है। रितम वो कास्टिंग किया करते थे, तो उनसे मैंने कहा कि यार मेरे को इसके लिए लड़की चाहिए, जरा सजेस्ट करो मेरे को कोई। तो उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया, उषा यादव। तो उषा जी आई, बिल्कुल जो है टी शर्ट और जीन्स पहन के आई। तो पहले तो मैंने पहचान नहीं पाया, तो मैंने उनसे बात किया, और आप मानेंगे मैंने उन्हें स्क्रिप्ट नहीं बताई, मैंने सिर्फ आइडिया बताया अपना कि ये फिल्म मैं इसलिए इस टाइप की। तो उषा जी को आइडिया पसंद आया। आइडिया पसंद आने के बाद मैंने उनसे कहा ठीक है मैं आपको जो है आप करेंगे ये फिल्म, तो वो एग्री हो गई। उषा जी से मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ। तो उषा जी ने मुझसे कहा कि देखो दीपक, ऐसा है कि मैं ये फिल्म इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी फिल्म जो है टोटली डिफरेंट फिल्म है, और ऐसे आइडियाज़ जनरली आते नहीं है किसी के दिमाग में, और ये आइडिया मुझे तुम्हारा पसंद आया है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ ये फिल्म करने के लिए। मैंने कहा ग्रेट, थैंक यू, आपने रिकग्नाइज किया कि कुछ आइडियाज़ डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, उषा जी के ऑन बोर्ड आने से और उनके एग्री करने के बाद मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी फीमेल कास्टिंग की। मेल कास्टिंग के लिए मेरे दिमाग में था कि मुझे विनय पाठक जैसा लुक चाहिए, एक भोला भाला सा मिडिल क्लास आदमी। मेरे एक फ्रेंड है जीके देसाई, कहा कि आप आ जाओ जूह चौपाटी, ठीक है। तो वो जूह चौपाटी आ गए, और आने के बाद मैंने उनसे कहा कि अभी आप शूटिंग शुरू करो, जबकि उन्होंने स्क्रिप्ट ठीक से पढ़ी भी नहीं थी और रिहर्सल भी उन्होंने किया नहीं था। तो मैंने कहा कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है आपकी रिहर्सल की, क्योंकि सारा नेचुरल शूट करना है और गालियाँ भी सारी जो है नेचुरल ही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक पैराग्राफ दिया, और पैराग्राफ दे के उन्होंने कहा हम यहाँ से शूट करने वाले हैं। हमने हार्डली 2 शॉट ही लिए होंगे कि पुलिस की वैन हमें दूर से आती हुई दिख गई, पेट्रोल कार। तो और कंटिन्यू जो है उनकी जो पेट्रोल कार है वो पूरा वो जो है सर्वे करना शुरू कर देती है। वो उसको वापस राउंड मार के आने में तकरीबन उसे कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है। ओके, तो हमें ये था कि हमें 10 से 15 मिनट मिलेंगे 1 शॉट 2 शॉट या 3 शॉट को फिल्म आने में। तो बाकी की जब हम शूटिंग कर रहे थे तो मुझे कुछ एक लोकेशन चाहिए थी जिसके अंदर जो है
सिग्नल्स पे जो लाइट्स जलती हैं वो लाइट्स हमें चाहिए। क्या कि हम अमिताभ बच्चन साहब के बंगले के बाहर हम शूट करेंगे, ठीक है। इतनी देर में अभी हमने सिर्फ उषा रोड पे खड़ी थी, हम रोड के बिल्कुल अपोजिट साइड में थे, उषा अकेली खड़ी थी और मुझे देख के हैरानी हो रही थी ये बात देख के कि रोड पर गुजरने वाला बाइक पे कुछ लोग आए और उषा से बात करने लगे। ओके, तो मुझे हैरानी हुई कि ये लोग बात क्यों कर रहे हैं उषा से। ओके, तो मैं दौड़ा और जब तक मैं दौड़ के उषा तक पहुंचा, रोड क्रॉस करके, मैं रोड के इस साइड में था, कैमरा हमारे रोड के इस साइड में था और मुझे रोड क्रॉस करके जब तक मैं उषा के पास पहुंचा तब तक वो लोग जा चुके थे। मैंने उषा से पूछा भाई क्या था, ये क्या बात कर रहे थे वो लोग। तो वो उषा ने कहा कि ये लोग मुझे रोड साइड पे प्रोस्टिट्यूट समझ रहे हैं और जो है वो मुझसे धंधे की बात कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल हंसने लगा और मैंने उषा से कहा गॉड तुम जो है कितना कैरेक्टर में लग रही हो, मतलब दैट इज द कैरेक्टर, वी क्रिएटेड अ प्रोस्टिट्यूट्स कैरेक्टर एंड शी वाज जस्ट लुकिंग इन द कैरेक्टर। अपोजिट में लोग जो है, एक साइकिल वाला आया, हमने देखा साइकिल वाला जो है उषा जी की तरफ लगातार देखते हुए चलता हुआ जा रहा था। वो साइकिल आगे चला रहा था लेकिन मुड़ के लगातार उषा जी को देख रहा था। मुझे तो लगा, हमने उसे भी कैप्चर किया, शूटिंग के दौरान उसको भी कैप्चर किया। मगर इतनी देर में जब वो जा रहा था, इतनी देर में जो था पुलिस की एक वैन आ गई और हम लोग नेक्स्ट शॉट की तैयारी कर रहे थे और हम लोग उषा जी की साइड में थे और रोड के अपोजिट जस्ट अमित जी के बंगलों के बाहर पुलिस वैन आके खड़ी हो गई और उन्होंने वहाँ पे जो एसआई थे उन्होंने आवाज़ दिया, तो हमने उनकी आवाज़ सुनी नहीं, तो एक कांस्टेबल उन्होंने भेजा और कांस्टेबल बोला तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा साहब हम लोग तो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो बोले साहब बुला रहे हैं। तो मैं गया दौड़ के, क्योंकि इंचार्ज मैं ही था और इंचार्ज क्या, डायरेक्टर मैं था, प्रोड्यूसर मैं था, तो सारी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं दौड़ के गया एसआई साहब के पास, इंस्पेक्टर थे, और उनसे मैंने बात किया। तो कहने लगे क्या कर रहे हो। तो हमने कहा साहब हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम कैसे बना सकते हो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट के ऊपर, तुम अमित जी के बंगले के बाहर सब शूटिंग कर रहे हो और ये सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है, चलो गाड़ी में बैठो। तो हमको गाड़ी में बिठा लिया और मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने ऐसे हिसाब से रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं और प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो उन्होंने मेरी बात को ढंग से सुना और उन्होंने कहा ठीक है लेकिन तुम यहाँ शूटिंग मत करो, तुम वो जहाँ जा करना है करो, लेकिन इधर इस साइड इस एरिया में शूटिंग मत करो। मैंने कहा सॉरी सर हमसे गलती हो गई, हम इस साइड में शूटिंग नहीं करेंगे। और हम लोग जो है उन्होंने हमें छोड़ दिया और हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग जू साइड में आ गए जहाँ पार्किंग लॉट है, जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती है। वहाँ पे हमने कॉर्नर देखा और वहाँ पे हमने रोड साइड में शूटिंग करना शुरू किया। अभी हम लोग शूटिंग कर ही रहे थे और हमारा शूटिंग चल रहा था, हमारा बिल्कुल पीसफुली स्मूथली सब शूटिंग चल रहा था। उसी दरमियान में हुआ क्या कि ये आ गए, पुलिस की एक और वैन आई। उस वैन में एसपी साहब बैठे हुए थे। तो एसपी साहब ने पूछा क्या कर रहे हो तुम लोग। तो हमने कहा सर हम लोग प्रोस्टिट्यूट्स पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। बोला अच्छा। बोले ज़्यादा लेट मत करो और फटाफट अपना काम ख़त्म करो और निकलो यहाँ से, ठीक है। एक बार रात के 12 साढ़े 12 बजे थे। हम लोगों ने कहा कि सर हम जल्दी काम ख़त्म करके निकल जाएंगे। तो उन्होंने बोला ओके और वो कह के चले गए। फिर उसके बाद फिर हमारा काम शुरू हो गया। फिर उसके बाद आए 2 हवलदार बाइक के ऊपर, ए क्या कर रहे हो, चलो कैमरा जब्त करो, ये करो वो करो। और इस तरीके से उन्होंने हमको धमकाना शुरू कर दिया और बोले चलो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो हमने कहा सर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, प्लीज़ हमें मतलब थोड़ा स्टूडेंट्स हैं और हमें ये फिल्म करने दें। तो बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा सर कुछ हम लोग आपकी कुछ मदद कर सकें। तो फिर जो है हमने करीबन जो हमारे एक प्रोडक्शन मैनेजर थे नवीन, तो वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने जो है उनसे बात की साइड में जाके और उन्होंने कहा कि उनको जो है कुछ खर्चा पानी हम लोग दे सकें। तो नवीन को मैंने कहा कि आप हैंडल करो ये। तो नवीन ने जो है उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया और उनको जो भी खर्चा देना था वो उन्होंने दिया और उसके बाद वो चले गए। फिर उसके बाद थोड़ा और लेट हो गया, करीबन रात के 1-1:30 बज चुका था। तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी हुई नहीं और हमने सुबह 4 बजे तक शूटिंग किया। 4 बजे हमने पैकअप किया और पैकअप करके हम लोग आ गए घर। उसके बाद हमने उसका पोस्ट प्रोडक्शन किया। पोस्ट प्रोडक्शन करने के बाद फिल्म तैयार हो गई। फिल्म तैयार होने के बाद हमने इसे कुछ जो है फिल्म फेस्टिवल्स के लिए हमने भेजा। फिर बाद में हमने ये फिल्म जो है यूट्यूब पे अपलोड किया। यूट्यूब पे फिल्म अपलोड करने के करीबन 6 महीने तक तो कुछ उस पर रेस्पॉन्स मतलब आया नहीं। लोग नॉर्मली फिल्म देख रहे थे। करीबन फिल्म देखने के बाद फिर अचानक से फरवरी 2012 2012
में ये फिल्म वायरल हो गई और लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने फिल्म देखी। मतलब आप मानेंगे करीबन 1 लाख व्यूज़ पर डे था इस फिल्म का, 1 लाख व्यूज़ पर डे और 30 लाख व्यूज़ पर मंथ। हमने ये फिल्म अपलोड किया, हम बिल्कुल चौंक गए कि इतने लोग फिल्म को कैसे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए इस फिल्म पे ऊपर यूट्यूब पे, तकरीबन आप मानेंगे 15,000 कमेंट्स हैं। लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किया, लोगों ने काफ़ी प्रेस किया फिल्म को। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शंस भी थे लोगों के कि आप ऐसी फिल्म क्यों बना रहे हो, आप लोगों को इस तरीके से क्यों, मतलब ये समाज की ये दूसरा आईना क्यों दिखा रहे हो। तो मैंने पर्सनली मैं लोगों से सबसे इंटरेक्ट करता था, लोगों के कमेंट्स में लाइक भी करता था, लोगों के कमेंट्स के मैं जवाब भी देता था। मैं लोगों को यही बताने की कोशिश करता था कि ये समाज का आईना है, ये समाज का एक हिस्सा है, इससे हम भाग नहीं सकते। चाहे लोग कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे लोग अनपढ़ हों, चाहे लोग पढ़ना लिखना ना जानते हों, चाहे लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हों, उसके बावजूद भी लोग जो है गालियों का उपयोग अपने तरीके से, अपने फील्ड में और अपने एक दायरे में लोग गालियों का उपयोग करते हैं। और कोई भी इंसान इसे डिनाई नहीं कर सकता है कि वो गालियों का उपयोग नहीं करता है। समय के साथ, इमोशंस के साथ सब लोग जो है अपनी अपनी जगह पे गालियों का उपयोग करते हैं। तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने लोग आज यूट्यूब पे इस फिल्म को देखने के लिए 20 मिलियन पीपल हैव टू वॉच दिस फिल्म। 20 मिलियन, यू विल बिलीव दिस? 2 करोड़ लोगों ने ये फिल्म देखी है। हमने बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतने लोग इस फिल्म को देखेंगे। जो डाटा हमें यूट्यूब से मिला है उस डाटा के हिसाब से करीबन 85 to 90% लोगों ने जो फिल्म देखी है उसमें इसके ज़्यादातर 85 to 90% व्यूअर्स हैं वो मेल्स हैं। थैंक्स दीपक कि आपने ये इंटरव्यू किया।